हाय वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे धुआं धुआं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, कम से कम लैंग्वेज में लिखेंगे और कम से कम टाइम में आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, टाइम बेशक ज्यादा लूंगा ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हवा में उड़ा देंगे। चलिए बकेती करेंगे बीच में, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। पृथ्वी पर जमीन और पानी का रेशियो, लैंड मतलब भूमि और पानी का रेशियो 1:2 है। एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशियो 2:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हमें भूमि और पानी का रेशियो निकालना है। कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। कुछ लोग तो यही चित हो गए होंगे कि ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है। तो अर्थ ये मान लेते हैं हम, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ को एक इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है, एक काल्पनिक लाइन जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इधर वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर वाले को सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो अब दिया हुआ है कि पूरे पृथ्वी पे जो भूमि और पानी का रेशियो, लैंड और वाटर का रेशियो, है ना। भूमि मतलब जहां पे घर मकान बनाते हैं, स्कूल कॉलेज रोड ये सब बना होता है। और दूसरा पार्ट पानी, जैसे समुद्र वाला पार्ट है जहाँ पानी ही पानी है। तो पूरे पृथ्वी पे जो है टोटल जमीन है, भूमि है, वो है 1 रेशियो, और पानी, भूमि और पानी का रेशियो 1:2 है। अगर एक हिस्सा भूमि है एक हिस्सा लैंड है तो दो हिस्सा पानी फैला हुआ है। कह रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:3 के रेशियो में भूमि और पानी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो केवल इसकी बात हो रही है। और पूरे पृथ्वी की बात करें तो, अगर पृथ्वी की बात करें तो नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर मिला करके दिया हुआ है कि भूमि और पानी का रेशियो, लैंड और वाटर का रेशियो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लैंड और वाटर। यहाँ पे लैंड और वाटर कहाँ पे है? ये अर्थ पे, ठीक। और दूसरा कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिया हुआ है तो NH, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हमें निकालना है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अर्थ पे कितना है रेशियो? 1:2। मतलब अगर क्या है, लैंड एंड वाटर, तो पहले वाले लैंड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला वाटर को। तो 1:2 के रेशियो में ये अर्थ पे है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस रेशियो में है? 2:3। मतलब लैंड अगर 2 पार्ट में है तो 3 पार्ट में पानी फैला हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम टोटल अर्थ के एरिया को मान लेते हैं कितना। ये जो इक्वेटर होता है ना, ये इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भाग में बांटता है। इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मतलब ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दो बराबर भाग में बांटता है तो एरिया तो इक्वल होगा। हम मान लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया है 1 यूनिट और सदर्न का भी है 1 यूनिट, क्योंकि जितना नॉर्दर्न का होगा उतना ही सदर्न का होगा। टोटल एरिया की बात करें जिसमें पानी भी आएगा और लैंड भी आएगा, है ना। तो टोटल अर्थ का क्या हो जाएगा? तो अर्थ का कितना एरिया हो जाएगा? अर्थ एरिया कितना हो जाएगा? 1 + 1, 2 यूनिट, क्योंकि यही तो टोटल नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर मिला करके, मतलब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध मिला करके टोटल अर्थ बना है। तो टोटल अर्थ का एरिया हो जाएगा 2 यूनिट। अब यहाँ पे हमने मिक्स नहीं किया है, हमने क्या किया, अर्थ के रेशियो, अर्थ में तो टोटल आ गया और उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये अलग से अगर हम निकाल लेते हैं भूमि और पानी का रेशियो, मतलब लैंड और वाटर का रेशियो, तो जो बच जाएगा किसका बचेगा? सदर्न हेमिस्फीयर का ही बचेगा। तो पहले तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी रेशियो में बांट रहे हो, हमें पहले दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल? इसका टोटल कितना है लैंड और वाटर मिला के? 3 यूनिट। 1 + 2 3, और यहाँ पे 2 + 3 5 यूनिट, है ना। अब पहले हम इस दोनों को इक्वल करेंगे। मिश्रण के भी क्वेश्चन में जब हम दो मिश्रण को मिलाते थे तो जो रिजल्टेंट मिश्रण होता था उसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो निकालते थे। जैसे दूध और पानी का होता था तो पहले हम क्या करते थे, दोनों को सेम करते थे, फिर उसके बाद किस रेशियो में हमने मिलाया है वो पता करते थे। यहाँ हम मिला नहीं रहे, हम निकाल रहे हैं। अर्थ में से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को निकालेंगे जो बचेगा वो सदर्न हेमिस्फीयर का होगा। लेकिन उसके लिए भी पहले हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। इसमें जितना है रेशियो वाला टर्म उसको जोड़ा 3, यहाँ पे जोड़ के 5 आया। अब इसको इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए कितने के बराबर करेंगे?
इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 3 को 15 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और 5 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करना पड़ेगा 3 से। अभी तो ये इक्वल हुआ है, लेकिन ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूं, जब भी हम इसको गुना करेंगे तो इस लाइन के रेशियो वाले टर्म को भी गुना करेंगे। तो 5 से कर रहे हैं तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा और इसको भी 5 से करना पड़ेगा। 3 से इसको कर रहे हैं 15 बनाने के लिए तो 3 से इसको भी करना पड़ेगा और 3 से इसको भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना क्यों यहाँ 5 क्यों 3 से किया। हमने यहाँ रेशियो वाले टर्म को जोड़ा तो यहाँ पे लैंड और वाटर मिला करके 3 यूनिट हो रहा है, यहाँ लैंड और वाटर मिला के 5 यूनिट हो रहा है। तो पहले ये भी लैंड और वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लैंड और वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको सेम बनाएंगे। सेम कितना बनाएंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम के बराबर इसको करेंगे। बराबर करने के लिए, एलसीएम के बराबर करने के लिए हम जोड़ या घटा करके नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो मल्टीप्लाई कितने, 3 को 15 बनाना, एलसीएम निकाला 5 और 3 का 15 होता है, डायरेक्ट दिख रहा है। 15 बनाने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। जिससे भी करेंगे इस रेशियो वाले टर्म को भी करना पड़ेगा। फिर इसको 15 बनाएंगे तो 3 से करना पड़ेगा, और 3 से अगर इसको करेंगे तो इस लाइन वाले सभी रेशियो टर्म को भी करना पड़ेगा। अब बराबर हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब हम मिक्सचर को मिलाते थे तो वहां दिया रहता था कि किस रेशियो में हम दो अलग अलग मिक्सचर को मिला रहे हैं। यहाँ पे हम मिला रहे नहीं रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर निकाल भी रहे हैं तो किस में कितने, किसका कितना पार्ट है। तो टोटल ये अर्थ वाला पार्ट है ना, अर्थ वाला टोटल एरिया कितना है, अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 1 यूनिट माना, सदर्न हेमिस्फीयर का 1 यूनिट। कोई कहेगा 1 यूनिट क्यों माना, अरे भाई ये जो इक्वेटर होता है 2 बराबर भाग में अर्थ को बांटता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जितना टोटल एरिया होगा उतना ही सदर्न हेमिस्फीयर का होता है। ये काल्पनिक लाइन होता है। अगर हम इसको 20 यूनिट मानेंगे तो ये भी 20 यूनिट होगा, 40 यूनिट हो गया। तो टोटल अर्थ का एरिया 40 यूनिट हो जाएगा। तो जो भी हम इसको जितना मानेंगे उतना ही इसको भी मानना पड़ेगा। तो टोटल अर्थ का एरिया 2 यूनिट है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 1 यूनिट है। तो हम इसको 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। तो इसको 2 से, अर्थ वाले को कितने से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया कितना है, 1 यूनिट है, तो इसको 1 से गुना करेंगे। फिर से वही बात, अगर 2 से कर रहे हैं तो हर एक टर्म को इसके 2 से करना पड़ेगा, है ना। इसको 1 से कर रहे हैं तो 1 से गुना करो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हम कर देते हैं। अब जो वैल्यू यहाँ पे आया है उसको गुना करके अब जोड़ना है कि घटाना है, हमें ये याद रखना है। क्या हम इस दोनों को मिक्स कर रहे हैं, क्या नहीं। हमने अर्थ के एरिया में से जो वाटर और लैंड और वाटर का रेशियो है उसमें से हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का निकाल के हटा देना है। जो बच जाएगा वही सदर्न हेमिस्फीयर का बचेगा। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाना है तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। ये है सदर्न हेमिस्फीयर में जो आएगा वो 5 2 जा 10। यहाँ पे घटाएंगे क्या, 3 दूनी 6, 6 घटाएंगे। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 2 जा 10 है, 10 2 जा 20, और इसमें से घटाएंगे कितना, 3 3 जा 9, 9 को 1 से करेंगे तो 9 ही होगा, ठीक है। तो अब 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ 20 में से 9 जाएगा तो 11। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें वाटर और लैंड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, लैंड का 4 यूनिट और वाटर का 11 यूनिट। वही ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन। इसमें समझना क्या है, आपको समझना ये है कि हम मिक्स कर रहे हैं क्या दो मिश्रण को, नहीं मिक्स नहीं कर रहे हैं। जब हम मिश्रण वाले अभी ढेर सारे क्वेश्चन किए तो उसमें हम 2 मिश्रण को या 3 मिश्रण को एक अलग बर्तन में मिक्स करते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है अर्थ पे भूमि और वाटर का रेशियो, लैंड और वाटर का रेशियो, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो। ये अर्थ पे जो है इसी में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी आता है, अर्थ में तो टोटल आ गया, उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी आ गया। तो हम मिक्स नहीं कर रहे, हमें सदर्न हेमिस्फीयर में निकालना है। तो पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को बाहर फेंक देंगे, जो बच जाएगा वही नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर का बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं लिखा, लिखा क्या इसमें, एक भी लाइन कोई लैंग्वेज लिखा हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बस समझ का फेर है, कितना जल्दी आप इन चीजों को कर लेते हैं, कितना जल्दी चीजों को समझ लेते हैं। अब कोई कहेगा हमें तो पहले पता ही नहीं चला क्वेश्चन पर कैसे भी होगा। तो हम क्वेश्चन नए टाइप का इसीलिए करते हैं ना, डिफरेंट टाइप का करते हैं। सेम टाइप का 5000 क्वेश्चन नहीं, डिफरेंट टाइप का। जो भी क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू वही क्वेश्चन याद रख लेना। आपको टाइप याद रखना पड़ेगा। मैथ सीखने का तरीका है, एक तो थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी पे जाएंगे। हम क्वेश्चन करेंगे और उससे जो थ्योरी निकलेगा ना उसी को हम लर्न करेंगे। तो
हम टाइप सीख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी थ्योरी नहीं, आपको टाइप के लिए इसी क्वेश्चन को याद रख लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम करेंगे, है ना। टाइप याद रखना पड़ेगा। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सीटेट, टीचिंग, जो भी है, अगर मैथ सिलेबस है आपका तो सॉरी, आप सही जगह पे हैं, है ना। और समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। हम डेली 7 बजे सुबह में आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज के साथ, है ना, और शाम में मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज के साथ, जिसमें हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ कवर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।